बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक अनोखे प्यार की कहानी। हाँ भाई, बच्चों का पेड़ से प्यार, और उन्होंने उस प्यार के लिए क्या किया, यही सुनोगे इस कहानी में, जिसे लिखा है रूपा गुप्ता ने और प्रकाशित किया है चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट ने। कहानी की इस किताब में चित्र भी बहुत सुंदर हैं, जिन्हें बनाया है सैमुअल ने। तो सुनो कहानी पेड़ की कृतज्ञता। खटखट खटखट। लाली ने सावधानी से आखिरी कील लकड़ी में जड़ दी। तब उसने हथौड़ी एक तरफ रखी और रेगमाल के एक टुकड़े से चौकी का ऊपर का भाग रगड़ रगड़ कर साफ किया और चिकना कर दिया। खुशी से उछलकर लाली ने दादाजी को चौकी दिखाते हुए कहा, देखो दादाजी, अब इस पर रंग करना रह गया। बहुत सुंदर है, उसके दादाजी ने कहा। वो एक घने आम के पेड़ की छाया में बैठे हुक्का पी रहे थे। कौन विश्वास करेगा कि एक 10 साल की लड़की ने इसे बनाया है। मेरे ख्याल में तुम बड़ी होने पे मुझसे भी अच्छी बढ़ई बनोगी। और मैं? लाली के भाई बबलू ने पूछा, जो घर के सामने रंगोली बनाने में मस्त था। तुम हमारे गांव के सबसे अच्छे चित्रकार बनोगे, दादी माँ ने कहा। जरा देखो, इसने आम का चित्र कितना सुंदर बनाया है, दादी माँ ने दादाजी से कहा। मुझसे भी कहीं अच्छा। अरे हाँ, अच्छी याद आई, वो बोली, कल भोला फिर आएगा। दादाजी ने पूछा, क्यों? दादी माँ बोली, आम का पेड़ काटने के लिए। बच्चे ये सुनकर स्तब्ध रह गए। अपना काम छोड़कर दोनों चिल्ला उठे, आप हमारा पेड़ नहीं काट सकते। दादी माँ बोली, भोला लकड़ी के लिए बहुत पैसे दे रहा है और हमें पैसे की सख्त जरूरत है। बबलू रोते हुए बोला, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? लाली की आंखें भी डबडबा आईं। दादाजी ने समझाया, यदि पेड़ फलदार होता है तो हम इसे बेचने की बात कभी नहीं सोचते। तुम्हारे पेड़ पर एक आम भी तो नहीं लगता। ऐसे पेड़ का क्या फायदा जो फल ना दे। अभी भी पेड़ पर पौर आया हुआ है, मगर फिर सब फूल सूख जाते हैं। लाली ने कहा, यदि फल नहीं आते तो क्या हुआ? इतना सुंदर पेड़ जो है, हम इसे कितना प्यार करते हैं। दादाजी और दादी जी दोनों ने बच्चों की भावनाओं को समझा। दादाजी ने दादी जी के कान में कुछ कहा। फिर दादी जी बोली, अच्छा, हम कल पेड़ नहीं काटेंगे। यदि 1 महीने बाद भी इसमें कोई फल ना लगे तो पेड़ को काटना पड़ेगा। बच्चों ने शांति की सांस ली और कहा, दादी माँ धन्यवाद। उनका पेड़ कुछ समय के लिए तो सुरक्षित हो गया था। उस रात जब दादाजी ने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया तो लाली का ध्यान पढ़ने में लगा ही नहीं। वो सोचती रही क्या किया जाए, और उसके मन में एक विचार आ गया। उसने धीरे से अपने भाई के कान में कहा, मुझे पेड़ बचाने की एक तरकीब सूझ गई है। उसने पूछा, क्या? सुनो, हम कुछ आम खरीदकर पेड़ के नीचे बिखेर देंगे। दादाजी और दादी जी समझेंगे कि हमारे पेड़ में फल लग गए हैं। हाँ, तब शायद उसे वो ना काटें, बबलू ने कहा। विचार तो अच्छा है, पर हमें आम खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? तभी दादाजी कमरे में आ गए और बच्चे चुप हो गए। अगले दिन सुबह दादाजी ने उन्हें एक बेंच उठाकर मास्टर जी के घर ले जाने के लिए कहा। मास्टर जी स्कूल के अध्यापक थे और नजदीक ही रहते थे। जब बच्चे उनके घर पहुंचे तो बड़ी चहल पहल थी। लाली बोली,
विवाह की तैयारियां हो रही हैं। मास्टर जी की पत्नी बाहर निकली। सब लोग उन्हें दीदी कहते थे। तुम बिल्कुल ठीक समय पर बेंच लाए हो, दीदी ने उन्हें देखकर कहा। अब दुल्हन के बैठने के लिए चौकी चाहिए मुझे, कहाँ से मिलेगी बता सकते हो? उन्होंने पूछा। आपको चौकी चाहिए दीदी? लाली ने पूछा। मैंने खुद एक चौकी बनाई है, अगर आपको वो चाहिए तो उसे मैं लाकर दे सकती हूँ। तुम ठीक कहती हो, मगर दुल्हन के लिए साधारण चौकी से काम नहीं चलेगा। किसी ऐसे को जानती हो जो उस पर अच्छी सी चित्रकारी बना सके? क्यों नहीं, बबलू उस पर डिजाइन बना सकता है। दीदी प्रसन्न हो गई। दीदी ने बच्चों से कहा कि घर जाकर चौकी पर काम शुरू कर दो, और उन्होंने कुछ रुपए भी दिए कि रास्ते से रंग और ब्रश खरीदते हुए जाना। उस दिन सारी दोपहर बच्चे चौकी को पेंट करते रहे। उन्होंने उस पर लाल पीले रंग से सुंदर कमल बनाया। जब मास्टर जी की पत्नी ने चौकी देखी तो बहुत खुश हो गई। मैंने इतनी सुंदर चौकी पहले कभी नहीं देखी। ये कहकर उन्होंने लाली को उसके लिए 25 रुपए दिए। रुपयों को कसकर हाथ में पकड़कर भाई के साथ भागी भागी बाजार पहुंची। कुछ रुपयों से उन्होंने थोड़े से हरे आम खरीद लिए और अपने घर में छिपा दिए। और रात को दादाजी और दादी जी के सोने का इंतजार करते रहे। जैसे ही दादाजी सोए, उन्होंने पेड़ के नीचे आम फैला दिए। अगली सुबह दादी माँ के चिल्लाने से बच्चे जागे। उन्हें आम मिल गए थे। दादी बोली, देखो पेड़ में फल लगने लगे हैं। मैंने सोचा था अब उसमें आम नहीं लगेंगे। दादाजी ने आमों को देखा और कहा, अजीब बात है, आम कल गिरे, कल तो हवा भी नहीं चली। दादी माँ ने डांटा, बेकार की बात मत करो, जब हम सोए हुए थे तब शायद आंधी आई होगी। बबलू ने हंसी रोकते हुए पूछा, अब आप पेड़ तो नहीं काटेंगी ना दादी माँ? दादी माँ ने कहा, फल देने वाले पेड़ को काटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। कुछ दिनों बाद बच्चों ने थोड़े रुपए और निकाले और आम खरीद लाए। इस बार आम दादाजी को मिले। उन्होंने बच्चों की तरफ घूर कर देखा। यहाँ कुछ अजीब बात हो रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहते, बच्चे खेलने के लिए भाग गए। उस शाम बड़े जोर की आंधी आई। दादी माँ ने लालटेन जलाई। बच्चे उनके पास सिमट कर बैठ गए। बच्चों को डरा देखकर दादाजी उन्हें रामायण पढ़कर सुनाने लगे। लालटेन की रोशनी में कहानियां सुनते सुनते वो सारी बात भूल गए। सारी रात आंधी चलती रही। जब बच्चे सोकर उठे तो देखा दादी माँ घर में नहीं है। दादाजी ने बताया कि वो पेड़ के नीचे से आम चुनने गई हैं। बच्चों ने सहमकर पूछा, कौन से आम? कल की आंधी के बाद तो ढेर सारे आम गिरे होंगे ना, है ना? दादाजी ने कहा। लेकिन दादी जी को आज वहाँ आम नहीं मिलेंगे, लाली ने हकलाते हुए कहा। हाँ, क्योंकि रात को हमने वहाँ आम बिखराए ही नहीं। उसके भाई ने सच्ची बात बताई। दादाजी ने सख्ती से पूछा, बताओ ये क्या गड़बड़ है? बच्चों ने उन्हें सब कुछ बता दिया। बच्चों ने ये चाल इसलिए चली थी कि अपने प्यारे आम के पेड़ को बचा सकें। दादाजी ने कहा, मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पहली बार जो आम हमने उठाए वो लंगड़ा आम थे और दूसरी बार वो दशहरी आम थे। एक पेड़ में भला दो तरह के आम कैसे लग सकते हैं? और वे दादी माँ को बताने के लिए बाहर निकले। लेकिन जब वे बाहर पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आम के पेड़ के नीचे ढेरों आम गिरे हुए थे। लाली ने चकित होकर पूछा, ये कैसे हुआ? बच्चों ने आंखें मली कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। हमें ऐसा विश्वास था कि डालों पर आम नहीं होंगे, इसलिए हमने कभी ऊपर की तरफ देखा ही नहीं। बबलू बोला। उनकी बात सुनकर दादी माँ बोली,
मेरे ख्याल में तुम्हारा पेड़ इस तरह से तुम्हें धन्यवाद दे रहा है और सब भागकर आम चुनने लगे। तो बच्चों, ये थी कहानी पेड़ की कृतज्ञता। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।